आवाज आ रही है बाबू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। यस सर, आवाज आ रही है। चलिए, तब आवाज आ रही है तो बढ़िया है। इससे पहले क्लास में हम आपको यूटी पढ़ा दिए थे, यूनियन टेरिटरी। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? फटाफट आंसर दीजिए। 8 डिग्री चैनल। आंसर तुरंत तुरंत तुरंत। 8 डिग्री चैनल। मालदीप और मिनिका। मालदीप और मिनिका। ठीक है बाबू, देखिए हमको थोड़ा सा ये आंख में प्रॉब्लम है ना, तो ये लाइट पड़ रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हम चश्मा लगा ले कि लाइट बंद कर दे? लाइट बंद करेंगे तो फिर हम कंप्लीट नहीं दिखेंगे, पीछे वाला दिखेगा। देखिए हम दिख रहे हैं। अंधेरा हो गया पूरा। हम चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है? हमको आंख में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 8 डिग्री चैनल बताए थे, मालदीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और कावारती। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार में। अंडमान में कौन सा अंडमान? तो लिटिल अंडमान। और निकोबार में कौन सा निकोबार? तो कार निकोबार। कार निकोबार इसको अलग करता है, ये बता दिए थे यूनियन टेरिटरी। अब आप मैप का मटेरियल खोलिए और यूनियन टेरिटरी के बाद क्या कौन सा टॉपिक है हमको बताइए, हम उसके बाद उसको बताते हैं। मेरे पास यहाँ मटेरियल नहीं है फिलहाल। आप मटेरियल खोलिए और बताइए, फटाफट बताइए। यूनियन टेरिटरी के बाद अगला टॉपिक क्या है? जल्दी से जल्दी मटेरियल खोलिए, यूनियन टेरिटरी के बाद की टॉपिक बताइए। आज वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, दूसरा वजह था। कुछ दूसरे जगह मेरा प्रोग्राम था, मतलब समझते हैं, माउंटेन है। अरे भाई, माउंटेन माउंटेन माउंटेन। जल्दी। मेरे पास मटेरियल नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं मेरे पास है कि नहीं है। बहुत मुश्किल होगा, मेरे पास शायद नहीं होगा। माउंटेन है, चलिए बढ़िया। तो माउंटेन मतलब पहाड़। वो ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक का नाम देख के आप बता रहे हैं? पहाड़ है। बाबू लोग देखिए ध्यान से, अब आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए। ब्लैंक मैप मतलब क्या होता है? सादा नक्शा। ब्लैंक मैप। अगर ब्लैंक मैप नहीं है तो आप बोलिए, हम आपको डाल देते हैं पीडीएफ, आप वहां से करा लीजिएगा। ब्लैंक मैप अब आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ डाल लेंगे और वो हम वहां से आप वहां से करा लेंगे। पीडीएफ डाल दें। देखो बाबू, इस तरह से होता है ब्लैंक मैप। दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये है खान सर, ये ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये ब्लैंक मैप है। ये भारत का सादा नक्शा है, दिख रहा है? वही सोच रहा है, दिख जा। दुका नौटंकी करता है, चश्मे में से हमको नहीं दिख रहा है। ये ब्लैंक मैप इस तरह का हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, ये आप प्रिंट करा लीजिएगा कहीं से भी। दस्ट वर्ल्ड, इंडिया का भी है इसमें, वर्ल्ड का भी है इसमें। नहीं है? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, दिख जाएगा, हम डाल देंगे पीडीएफ में तो दिखेगा। आपको न मैप, आपको ना माउंटेन पर पकड़ होना चाहिए। हम याद करा देते हैं, आप क्लास जब सेशन खत्म होगा तो आप जाके फिर उस टाइम मार्केट से उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। चलिए आप जरा बताइए, हम आपको बहुत हद तक मैप पढ़ा, ये माउंटेन पढ़ा दिए हैं। आपको यहाँ बताना है कि हम कौन सा माउंटेन बना रहे हैं। हिमालय पर्वत वगैरह वगैरह आपको पढ़ाना है, बताना है, वो बता देंगे। देखो भाई, ये बताइए तो ये कौन सा पर्वत होगा? ये चारों का नाम बताइए। चारों का केवल पहला अक्षर लिख के बता देंगे, हम समझ जाएंगे। कश्मीर में ये चारों पर्वत, चारों का नाम लिख के बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कौन सा पर्वत है ये। चारों का नाम लिखिए। शॉप बंद है सर? अच्छा, दुकान तो बंद है। हाँ, काला। वेरी गुड। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये आपके कितने पर हो गए सर? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हो गया, सबका सही हो गया। ये कहाँ पर है बबुआ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ये ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। ट्रांस हिमालय आगे पढ़ाएंगे आपको, हिमालय का उस पार का हिस्सा को ट्रांस हिमालय कहते हैं। कंफर्म याद रहेगा आप लोग को? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। थ्योरी के क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे इस पर्वत के अंदर की बाकी सारी विशेषताएं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये लास्ट वाला है पीर पंजाल। अब ये आप बताइए कि पीर पंजाल के नीचे हिमाचल प्रदेश में ये कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश में ये कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल, उसके नीचे है, वेरी गुड, धौलाधार है। वेरी गुड, धौलाधार है। बताए थे आपको। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में वो कौन सी घाटी है? हम आपको हिंट देते हैं। वो घाटी एप्पल यानी सेब के लिए फेमस है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में वह कौन सी घाटी है? वह घाटी सेब यानी एप्पल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए घाटी का नाम क्या है? वेरी गुड, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, वो टूरिस्ट के लिए भी फेमस है। याद रखिएगा, आपसे यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में घाटी पूछ देगा, सीधे कहेगा कुल्लू घाटी किन के बीच में है। ये है आपका जास्कर पर्वत। यहाँ पे ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाती है। यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा, आगे पढ़ाएंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ये पर्वत श्रृंखला शिवालिक है, जो यहाँ से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक गई है। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी भैया? ये शिवालिक। कौन सी पर्वत श्रृंखला? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। हालांकि थ्योरी में हम आपको शिवालिक पर्वत श्रृंखला पे कौन चोटी है, मध्य में कौन चोटी, ये थ्योरी में पढ़ाए हैं। 5 बजे से तो थ्योरी भी है ना, ऐसे तो सारे बैचे चलेंगे। ये थ्योरी हो गई यहाँ पे। ये पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक है। कौन सा पर्वत श्रृंखला बाबू? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब इसके आगे जब जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, अबीर। डाफला, अबीर और मिसमी, ये 3 पहाड़ी यहाँ याद रखेंगे। डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ याद रखना है आप लोग को। डाफला, मिसमी, पटकोई, अबीर। डाफला, मिसमी, पटकोई, सॉरी गलत बोल दी। डाफला, अबीर, ये है आपका मिसमी, ये है पटकोई। हम यहाँ नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग कर करके आपसे पूछेंगे ताकि आपको इजीली याद हो सके। 1 2 3 4, ये 5, 4 तो दिख ही नहीं रहा है, 4 यहाँ लिख देते हैं। 6 7 8 9 10। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए शिवालिक कितने नंबर पर है? शिवालिक कितने नंबर पे बताइए फटाफट। आंख में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए चश्मा लगा है। शिवालिक कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। डाफला? डाफला 7 नंबर पे। डाफला, अबीर, मिसमी 9 नंबर पे मिसमी है। 9 नंबर पे मिसमी है। अब यहाँ देखिए, बड़ा इजीली इधर याद हो जाएगा। नागालैंड में नागा पर्वत, नागालैंड में नागा पर्वत। मिजोरम में मिजो पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत हो जाएगा। नागालैंड में नागा पर्वत हो जाएगा। मेघालय में 3 पर्वत याद रखेंगे एक साथ, गारो, खासी, जैंतिया। तीनों अलग अलग है, हम नंबरिंग एक ही कर देते हैं। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। किसी को दिक्कत? गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है। कितने लोग बता सकते हैं कि मेघालय की राजधानी, पढ़ा चुके हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग, और मेघालय में जो चेरापूंजी और जो मानसीराम है, जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है, ये गारो, खासी, जैंतिया इन तीनों में से किस पहाड़ पर है? गारो, खासी, जैंतिया इन तीनों में से किस पहाड़ पर है? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक तो कह रहा है शिलोंग, उसको लग रहा है कि मेघालय की राजधानी पूछेंगे। शिलोंग दिख रहा है, शिलोंग। जल्दी बताइए जल्दी। हमको हर चीज अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ये आंख का ऑपरेशन होता है ना, तो वो वाला चश्मा लगा लिए हम। हाँ वेरी गुड, खासी वाले पे। खासी, गारो, खासी पे है बहू, खासी पर। गारो पे तो नोकरेक है, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व गारो पर। खासी उधर जैंतिया कोयला के लिए फेमस है, जैंतिया कोयला के लिए फेमस है। याद रहेगा, इतने पहाड़ याद रहने चाहिए आपको। ये बताइए, हम यहाँ पे आपको पहाड़ बनाते हैं, आप नाम बताइएगा। ये कौन सा पहाड़ है? फटाफट नाम बताइएगा। पहाड़ अगर याद हो गया अच्छे से, हम आपको मानसून कल बहुत अच्छे से बता देंगे। लेकिन पहाड़ अगर नहीं कंफर्म होगा, मानसून नहीं समझ में आएगा। ये रेड कलर से जो बढ़ाए हैं,
इसका नंबरिंग हम 14 कर देते हैं। अगर बाई दी वे आपके मटेरियल में कुछ और नंबरिंग हो सकता है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, बट वो आपको बस ऐसे दे देता है पता करने के लिए। आप अपने से भी नंबर लिख सकते हैं जो मटेरियल में। पर्वत का नाम क्या है? अरावली। पर्वत का नाम अरावली, वेरी गुड। कौन सा पर्वत? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं? अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है। समझ में आ गया? अरावली, इसकी नंबरिंग हम यहाँ 14 कर देते हैं। आप बताइए तो, अरावली के पर्वत का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है उसे कौन सा पहाड़ कहते हैं? अरावली पर्वत का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है उसे कौन सा पर्वत कहते हैं? अरावली का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश करता है उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, वहीं पे राष्ट्रपति बैठल है, रायसीना की पहाड़ी। वेरी गुड, रायसीमा की पहाड़ी, उसी पे बैठे हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति जी, रायसीना की पहाड़ी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या है बाबू, ध्यान से समझिए। एक बहुत भयानक दिक्कत हो जाता है आपको। एक कहता है रायसीना, रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर है भैया? दिल्ली में है, इसी पर राष्ट्रपति भवन है। और एक है रायलसीना सीमा, रायलसीमा। ये रायलसीमा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा था रायलसीना। तो जब रॉयल यानी राजा, रॉयल मतलब क्या होता है? राजा, वो वाला बताएगा तो आंध्र प्रदेश वाला आप लगाएंगे। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको यहाँ बता दिए। तो अरावली का हिस्सा आपका रायसीना की पहाड़ी। अरावली का हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी। कितने लोग अब ये बता सकते हैं गुजरात में ये कौन सा पर्वत होगा? इसकी भी नंबरिंग कुछ कर ही देते हैं, 15 दे देते हैं। मोदी जी के यहाँ ये कौन पहाड़ है? ये जाके ना मोदी जी हैं, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, आप आंध्र प्रदेश के हैं क्या जी? गौरी को पता नहीं क्या है, रेड्डी, गौरी शंकर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के ही लग रहे हो। रेड्डी वहीं का टॉप टाइटल होता है। ये है आपका गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी, आप बताइए इस गिरनार पहाड़ी पर एक जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो किस जानवर के लिए फेमस है? किस जानवर के लिए फेमस है बताइए? गिर पहाड़ी पे जो नेशनल पार्क है वो किस जानवर के लिए फेमस है? जो जानवर के लिए फेमस है फटाफट बताइए। और आंसर गलत हुआ है, देख ले भाई साहब, तुमको बताते हैं यहाँ पे। लड़का को आंसर अगर गलत हुआ तो लड़का को पीटेंगे इधर से, ऐसे खोपड़िया पे रख के मारेंगे, लड़का का धाए दे, खोपड़िया फूट जाए। और लड़की सब में ना जो कान नकिया में पहनले रहती है, ऐसे नहू ऐसे देखो, ये नकिया में जो पहनले रहेगी, नकिया में डाल के नकिया वाला खींच लेंगे। तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, बब्बर शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए। अब हथौड़ी से पीटेंगे, लाठी से पीट पीट के मन भर गया, खोपड़िए पे मार देंगे ऐसे। ठीक है, वेरी गुड, सही है। आगे देखते हैं, ये पे लग जाएगा तो ये फूट जाएगा। रायलसीना की पहाड़ी। आप बताइए, यहाँ से अरावली पर्वत से निकलने वाली दो नदियां, इस साइड में निकलती है बनास, ये हम बता देते हैं। उस साइड से निकलने वाली नदी का नाम आप बता दीजिए। इस साइड से निकलेगी बनास और जाके मिल जाती है चंबल में। आप उस साइड से निकलने वाली नदी बता दीजिए, हम हिंट दे देते हैं, वो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। लून लुंगी नदी, बेवकूफ, लूनी नदी है, लुंगी नहीं रे, लूनी नदी है ये, लूनी नदी। यहाँ पर बिहार में, तो इधर यूपी बिहार में कोई पहाड़ है नहीं। यूपी बिहार में कोई पहाड़ है नहीं, पहाड़ है यूपी बिहार में नहीं है। अब यहाँ बाबू बताओ, ये है आपकी विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये भी बहुत पुरानी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये विंध्याचल पर्वत है। इस विंध्याचल पर्वत का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में, लगभग इसका 90% भाग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में। लेकिन इसी विंध्याचल का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में घुस जाता है, ओबरा में। देखिए, एक ओबरा बिहार में भी है तो छोटा सा है, ओबरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश वाला, वहां पर पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। तो ये बिहार में भी वो ओबरा है, नीचे औरंगाबाद के पास। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर राबर्टगंज हो गया उत्तर प्रदेश का। ये वाला एरिया में कुछ पहाड़ हिस्सा है, वो किसका हिस्सा है? विंध्याचल का। बिहार में भी देखिएगा तो कुछ नीचे, चाहे वो गया हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, इस सब के पास में कुछ छोटे छोटे पहाड़ी टाइप के एरिया है सब। गया में खास करके यहाँ पे वो किस पहाड़ के हिस्सा है सब?
बिहार में और इस साइड में किस पहाड़ के हिस्सा है सब? विंध्याचल पर्वत के हिस्सा है सब। हाँ सर, चुनार पहाड़, हाँ वेरी गुड। चुनार, चुनार का किला वहाँ पे शेरशाह सूरी वगैरह ने हुमायूं को थूर थार दिया था, चुनार के पास यहाँ पर। तो ये पहाड़ी एरिया है, ये यूपी का ये वाला एरिया, बिहार का नीचे वाला एरिया। ये मत खुश होइएगा कि यूपी में पहाड़ है, नहीं भैया, वो विंध्याचल पहाड़ का हिस्सा है। किसका है? विंध्याचल का है। किसका है? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। झारखंड में है पहाड़, दो दो झारखंड में, याद रखिएगा। झारखंड का वह हिस्सा जो बिहार और बंगाल दोनों से टच होता है, यहाँ पर साहिबगंज जिला, वहां पर राजमहल की पहाड़ी है। बिहार का वह हिस्सा जो, झारखंड का वह हिस्सा जो ऊपर में बिहार और बंगाल दोनों से टच करता है, वहां यह जिला साहिबगंज जिला है। साहिबगंज के पास कौन सा पहाड़ है भैया? राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इस राजमहल की पहाड़ी के पास जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके नीचे वाले भाग में जो पठार का हिस्सा पारसनाथ का है, पारसनाथ का। तो झारखंड के उस साइड में, झारखंड के ऊपर एकदम कोनमा में, एकदम कोना में कौन सा पर्वत? राजमहल की पहाड़ी। और झारखंड के ओप पट्टी, छत्तीसगढ़ से सट के कौन सा? रामगढ़। देखिए यहाँ पे राजमहल, यहाँ पर रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी ये झारखंड से का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ की ओर है, वहां पर है। राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ में तो था, भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में था शायद, आप लोग को ज्यादा पता होगा। तो देखो ये है रामगढ़ की पहाड़ी। ये हो गया भैया रामगढ़ की पहाड़ी, और ऊपर हो गया राजमहल की पहाड़ी। झारखंड के ऊपर में राजमहल, इधर में रामगढ़ की पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ याद है। चलिए हम नंबरिंग करके आपसे सवाल पूछते हैं, कितना जल्दी नंबरिंग करके सवाल में आप आंसर दे देते हैं, देखते हैं आप लोग। नंबरिंग सबको अच्छा से दिख रहा है? जितना भी खजुवट दिनाए, आँखफोड़, मोतियाबीन, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, जितना लोगों को है सबको दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाइपरमेट्रोपिया, वीडियो कलर नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़े, चलो भाई बताओ। हम आपको नंबरिंग देते हैं, आप बताइए। गारो खासी जैंतिया, आप नंबर बोलिए। गारो खासी जैंतिया, तीनों पहाड़ का नंबर। गारो खासी जैंतिया, फटाफट आंसर आना चाहिए। गारो खासी जैंतिया। कह रहे सर फ्रेम में रहिए, बाहर का भाग जाते हैं। अरे हम थोड़ा सा, कमेंटवा हमको पहले यहाँ से दिख जाता था, अभी बुढ़ौती आ गया ना, आंखों में कुछ दिक्कत हो गया, नहीं दिख पा रहा है। देख तो उस पर से करिया चश्मा लगा दिए और नहीं दिख रहा, तो वहाँ जाके देखना पड़ रहा है। एक दो दिन में आंख ठीक हो जाएगा, यहीं से दिख जाएगा। हाँ ठीक है, देखो 13-14 लिखता है, बेवकूफ कहीं का। 13 खाली, 12 कौन सा लिखता है आंख फोड़ कहीं का। गिर की पहाड़ी, गिर 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 पहाड़ी, गिरनार या गिर की पहाड़ी, जल्दी। गिरनार की पहाड़ी, वेरी गुड, गिरनार की पहाड़ी, वेरी गुड। 15 नंबर। 14 कौन बोलता है? दांते काट लेंगे बकलोलवा, 14 बोल देगा तो दांते काट लेंगे, 14 बोल दिया तो। जल्दी अब बताओ भाई। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ी, वेरी गुड। लद्दाख, लद्दाख, बकलोल सब लद्दाख, हाँ ठीक बोल रहा है। 22 नंबर बोलता है लद्दाख, 2 नंबर है तो 22 नंबर ही। ढेर होशियार बनता है अपने को, सोचता है कि 22 बोल देंगे लद्दाख की पहाड़ी बड़ी हो जाएगी। मिसमी, मिसमी, मिसमी की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, फटाफट। मिसमी की पहाड़ी, 9 नंबर। 8 नंबर कैसे बोल दिए भैया? ये तो डाफला होगा ना, ये अबीर होगा, ये मिसमी होगा, ये पटकोई होगा यहाँ पे। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी,
रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी 17, रामगढ़ की पहाड़ी। आप बताओ भैया, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल 16 नंबर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम नीचे के पहाड़ों को देखते हैं। ये आपको सादा नक्शा में जो पहाड़ जहाँ है वहाँ भरना है, और मटेरियल में आपको पहाड़ की जो नंबरिंग लिखी गई है वहाँ आपको उस हिसाब से नंबरिंग करना है। यहाँ तो हम ऐसे नंबरिंग कर दिए, मटेरियल में जो जो नंबर है वैसे कीजिएगा ताकि आपको सहूलियत हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं। से जुड़ा कहाँ गया नक्शा? नीचे का पहाड़ देखते हैं हम लोग। ऊपर वाला भारत का तो देख लिए, और दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों देख। ये आपको पहले से पता है कि ये गिर पर्वत है, इसमें पता नहीं क्या नंबरिंग किए थे, उससे बहस नहीं है, छोड़ दीजिए, यह नंबरिंग कुछ भी कर देते हैं। ये तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है पहले से, इसको 14 नंबर दे देते हैं, कुछ भी दिए ही होंगे। राजस्थान झारखंड में ये वाला रामगढ़ है, ये वाला राजमहल है, रामगढ़ है। इसको हम क्या दे देते हैं? 11, इसको 10, कुछ दे देते हैं। इधर से क्या मतलब, हमको तो अब नीचे वाला आगे पढ़ना है। बताइए ये पहाड़ी का नाम, इस पर्वत का नाम बता दीजिए। फिर नीचे इस पर्वत का नाम बताइए। यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं 16, यहाँ कर देते हैं 17। ये पर्वत, ये हो गया 16, लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 17, इसको लिख देते हैं 18। बताइए 16 नंबर कौन सी पहाड़ी होगी? 16 नंबर सतपुड़ा, वेरी गुड, 16 नंबर सतपुड़ा। 17 नंबर बताइए, 17 नंबर अजंता, वेरी गुड, जितेंद्र कुमार अजंता, संदीप, अंकिता पटेल, सही है। ये हो गया आपका अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी से यहाँ पे खोद कर गुफाएं बनाई गई हैं, जिन गुफाओं को हम लोग अजंता और एलोरा की गुफाएं कहते हैं। देखिए ये गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। अजंता की पहाड़ी से एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि यह कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो एक ही राज्य में है, दूसरे राज्य में उसका विस्तार नहीं है। तो अजंता की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अजंता की पहाड़ी। 18 नंबर बताइए, हम आपको थोड़ा बहुत तो बताए ही होंगे। 18 नंबर कौन सी पहाड़ी है? 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर कौन सी पहाड़ी है? मैकाल पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। मैकाल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक के पास से तीन तीन नदियां निकलती हैं। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से ऊपर जाएगी सोन नदी, उधर जाएगी नर्मदा, इधर जाएगी कौन सी नदी बताइए? अमरकंटक से इधर की ओर कौन नदी आएगी? अमरकंटक से पूरब की ओर आने वाली नदी का नाम बताइए। अमरकंटक से पूरब की ओर नदी आएगी, वेरी गुड, महानदी, वेरी गुड, महानदी, महानदी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद जो आता है बहुत बड़का बड़का पर्वत है सब, इसका नाम है आपका पश्चिमी घाट। क्या नाम है बाबू? पश्चिमी घाट पर्वत। यह है पश्चिमी घाट। ये ससुरा कहीं से टूटल फूटल नहीं है, इसको हिलना बड़ी मुश्किल है, ऊंचा भी है ये, और ये टूटल फूटल है। ये है पूर्वी घाट, थूर कूच दिया है जगह जगह से। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो इसका नंबरिंग हम 19 कर देते हैं, तो इसको नंबर हम 20 दे देते हैं, कर देते हैं। बता सकते हैं कि पूर्वी घाट को कूच काच के तूर किसने दिया है? पूर्वी घाट को तूर तार के कूच किसने दिया है? पूर्वी घाट को तूर तार के कूच किसने दिया है? पूर्वी घाट को
कूचा किसने तोड़ा है? नदियों ने, नदियों ने तोड़ दिया। नदी ने, महानदी कृष्णा कावेरी सब तूर तार दिए ऐसे इसको रद कर। इधर से ही बहुत मजबूत है पश्चिमी घाट। दोनों जहां मिलते हैं उसको हम 21 नंबर नाम दे देते। इसका नाम है आपका नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। दोनों जहां मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये है नीलगिरी। ये हो गया आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी पश्चिमी नीलगिरी, पूर्वी पश्चिमी नीलगिरी, पूर्वी पश्चिमी और नीलगिरी। किसी को कोई दिक्कत? इसके नीचे 2 पहाड़ी याद रखिएगा। सबसे नीचे याद रखेंगे इलायची की पहाड़ी, उसके तनी सा ऊपर याद रखेंगे अन्नामलाई। तो 22 नंबर याद रखेंगे अन्नामलाई। ये हो गया इलायची। इलायची को ही कहते हैं कार्डेमम अंग्रेजी में। तो सबसे नीचे कौन पहाड़ी? कार्डेमम की पहाड़ी। सबसे नीचे कौन पहाड़ी? कार्डेमम की पहाड़ी। इसके जस्ट ऊपर ये पहाड़ी इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम के ऊपर इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम के ऊपर इलायची की पहाड़ी। किसी को दिक्कत? कार्डेमम के ऊपर इलायची। अब हम नंबरिंग हम आपसे पूछते हैं, हाथ रखेंगे, आप बताइए कौन सा पहाड़ है? बताइए। ये जो बड़का बिंदी पे रखे हैं कौन पहाड़ी है? कौन पहाड़ी है? वेरी गुड, नीलगिरी है। चलिए बबुआ इसको बताइए, ये कौन पहाड़ी है जिसको हम सुगरा रहे हैं? जिसको हम सुगरा रहे हैं उसको बताइए कौन सी पहाड़ी है? जिसको हम सुगरा रहे हैं ये कौन सी पहाड़ी है? ये वाला तो पश्चिमी घाट है, तो ये वाला हो जाएगा पूर्वी घाट हो जाएगा। ये बताइए। 17 नंबर अजंता, वेरी गुड। अजंता की पहाड़ी सबसे नीचे बोलिए। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा हो गया? अन्नामलाई। नीचे में है अन्नामलाई। इसमें 2 क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी, तो ये हो जाएगी आपकी इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी। आप पहाड़ी याद कर लिए, अब इसकी थोड़ी सी ऊंची चोटियों देख लेते हैं। पहाड़ी याद कर लिए तो इसकी ऊंची चोटियां देख लेते हैं। फिर हम आपको कल मानसून पढ़ा देंगे। मानसून बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मानसून हो जाएगा उसके बाद आगे कोई टॉपिक देखा जाएगा। चलिए बाबू पहले देखते हैं लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चोटियां हैं जिनको बारे में आपको विशेष जान के कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए, ये अन्ना मलाई है। इस अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मूडी। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मूडी। तो मूडी तो सबसे ऊपर रहता है। हम पर्वत की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। पर्वत की अगर बात करेंगे तो पर्वत है अन्ना मलाई, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मूडी। मूडी उसका ऊपर है, अनाई मूडी। आप अपना एटलस खोजिए, खोलिए, तमिलनाडु खोलिए, और वहां आप बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी लिखी हुई है। आप अपना एटलस खोलिए, तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु के फिजिकल नक्शा में देखिए, वहां आप खोजिए अन्नामलाई पर्वत। उस पर्वत पे त्रिभुज बना के लिखा होगा अनाई मूडी, और उस अनाई मूडी की ऊंचाई कितनी मीटर दी हुई है आप हमें बताइए, फटाफट बताइए। आपको 2 मिनट में, जल्दी जल्दी। 2695, वेरी गुड, 2695। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मूडी। अनाई मूडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मूडी। अनाई मूडी। लेकिन दक्षिणी भारत सबसे दक्षिणी पर्वत, तो भैया इससे भी नीचे पर्वत है इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी।
इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी। हो गया। कितने लोग बता सकते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं? नीलगिरी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, फटाफट बताएंगे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, वेरी गुड, दोदा बेटा, दोदा बेटा। नीलगिरी की, वेरी गुड, नीलगिरी की दोदा बेटा। आप बताएंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दो दो याद रखिएगा, कलसूबाई और महाबलेश्वर, कलसूबाई और महाबलेश्वर दोनों याद रखें, कलसूबाई और महाबलेश्वर। या ज्यादातर महाबलेश्वर ही देता है, तो इधर महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर। लेकिन महाबलेश्वर से भी ऊंची है कलसूबाई, लेकिन ससुरा कलसूबाई को क्वेश्चन में नहीं देता है। क्या करेंगे हम, वही बताएंगे ना जो इस एग्जाम भी तो पास होना है। तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से भी ऊंची इसकी चोटी है कलसूबाई। कौन सी भैया? कलसूबाई। बाकी छोटका छोटका को याद नहीं रखना है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़। अमरकंटक किसकी है? तो मैकाल पर्वत की है। अमरकंटक किसकी है? मैकाल पर्वत की है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी लिखिएगा, एक नंबरिंग कर करके, एक नंबर का आंसर लिखिएगा, दो नंबर का आंसर लिखना है। नीलगिरी। आपको इन सारी चोटियों के नाम नंबरिंग के साथ दीजिएगा। सारी चोटियों के नाम बताइए नंबरिंग के साथ। सेकंड नंबर का क्या होगा? अमरकंटक, वेरी गुड, सेकंड नंबर का अमरकंटक हो जाएगा नंबरिंग के साथ, नंबरिंग के साथ। फ्रेम रेट 80 60 PS करिए। फ्रेम रेट क्या चीज़ है भैया? कहता है दुका फ्रेम रेट करने के लिए एक कोनो इंजीनियर बैठल है में कोनो कह रहा है फ्रेम रेट 60 PFS कीजिए। FPS कह रहा है, FPS, FPS फुट पाउंड सेकेंड। भैया ई का ने कौन कैमरा है, मैं ये सब थोड़े समझ में आएगा, ये कैमरा इतना बड़का है। नहीं समझ में आएगा, पढ़िए। हो गया, वेरी गुड। ये कौन है भाई? पूरा विश्वजीत जी, विश्वजीत यादव, एक के लाइन में पूरा पूरा आंसर दे दिया, वेरी गुड। देखिए यहाँ देखिए, सतपुड़ा, धूपगढ़, मैकाल, अमरकंटक, पश्चिमी घाट महेंद्रगिरी और कलसीबाई नीलगिरी। नीलगिरी का दो दो बेटा, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, अन्नामलाई का अनाईमुडी, अरावली का माउंट अबू या गुरु शिखर पर्वत। ये हो गया कंप्लीट। आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आपको करना ये है कि आपको सादा नक्शा लेना है। सादा नक्शा आप नेट से भी निकाल सकते हैं, सादा नक्शा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप कहेंगे तो हम आपको PDF में भी अपलोड कर देंगे, PDF भी दे देंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। आपको करना है जैसे यहाँ पे ये ऐसा सादा नक्शा मिलेगा, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत बना लिए।
एक राज्य का कंप्लीट। अब उसमें मटेरियल में देख के नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 जितना नंबर है। ये बोलिए। मैकाल, सॉरी, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, बूम। फिर वैसे ही नंबरिंग कर देना है, 5 5 भरते जाइए, नंबरिंग करते जाइए। नागा, मिजो, गारो, साखी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, इसकी नंबरिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर राजमहल, रामगढ़, इसकी नंबरिंग। अजंता, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, इसकी नंबरिंग करेंगे। गिर, अरावली, इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ देखेंगे अजंता, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, ऐसे बना के नंबरिंग करेंगे। फिर ये अन्नामलई, अनाईमुडी, नंबरिंग करते जाएंगे, सादे नक्शा में भरते जाएंगे। इसके बाद टॉपिक आएगा आपका मानसून, काफी जरूरी टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, सबसे बाद में कहाँ आता है, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा, लौटती मानसून से वर्षा, जाती मानसून से वर्षा, ठंडी में वर्षा, गर्मी में वर्षा, ज्यादा वर्षा किधर से, कम वर्षा किधर से। ये सारे टॉपिक को हम लोग कल के क्लास में क्लियर करेंगे। आज के किसी टॉपिक पहाड़ में डाउट नहीं है। चलिए बाबू, मेरी ओर ध्यान से देखिए। आपका कल तो क्लास वही आपका टाइम पे ही चलेगा, 9 10 बजे। आज एक्चुअली क्या था ना, बिग एफएम पे वो कुछ वो था, बिग एफएम समझते हैं? कितने पे आता है बिग एफएम? तो इन लोग का 10 से 11 ये लोग हमसे इंटरव्यू था, हम लोग पे एक प्रोग्राम था बिग एफएम पे, तो 10 से 11 वहीं पे थे। आपका क्लास को 11 से 12 ढकेल दिए। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? आप लोग को भी रेस्ट हो गया होगा। हाँ, 92.7 जो भी है। तो कल से आपका क्लास कितना, बस आज के लिए बस उस हम उस पे थे, 1 घंटा वो लोग का सवाल जवाब था तो बिजी हो गए। कल से तो आपका 10 AM से जो क्लास था 10 AM ही रहेगा। ठीक है, अब आपका क्लास नहीं पोस्टपोन नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सीरियस इशू नहीं रहता है। अब सोच रहा है, एक दिन तो वाईफाई का कितारवे चूहा काट दिया था, तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, भले 1 2 घंटा आगे पीछे हो जाए। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे वही अपने रेगुलर टाइम 10 बजे से। ओके, कल हम आपके सादा नक्शा में इसे भरा हुआ देखना चाहते हैं, नहीं तो ये देखिए, तो पूछ देंगे हम कल कंप्लीट। ओके, कल मानसून कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हम फ्रेम रेट देख लेते हैं। फ्रेम रेट क्या है? दी दीपू कश्यप जी। अब हम फ्रेम रेट देख के बताते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज सबको बाय बाय, जय हिंद। कल नहीं होगा, नोचाई हो जाएगा इससे। कंप्लीट करके रखिएगा, तब मानसून पढ़ाएंगे।